पेश है राजस्थान के श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंध विद्यालय श्रीगंगानगर में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रसोई संचालक स्वामी ब्रह्मदेव से बातचीत भी की। स्वामी ने श्री गहलोत को 30 वर्ष श्रीगंगानगर के स्मरण याद दिलवाते हुए श्रीगंगानगर आने का न्योता दिया। इसके अलावा श्रीगंगानगर में बस स्टैंड व सूरतगढ़ मार्ग पर गौरव पैलेस के सामने भी रसोई योजना संचालित की जाएगी। वीसी के जरिए उद्घाटन करवाने के लिए जिला प्रशासन ने अंध विद्यालय में तकनीकी इंतजाम किए थे। कई वर्षों से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जमे रहने वाले इंजीनियरों के कारण शहर बुधवार और गुरुवार को हुई बरसात के बाद डूबने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे इंजीनियर तबादले के बाद जुगाड़ कर कभी नगर परिषद तो कभी यूआईटी में डेरा तो डाल लेते हैं, लेकिन शहर की सड़कों व नाले नालियों का आज तक ऐसा डिजाइन नहीं दे पाए जिससे कि बरसात के पानी की निकासी की समस्या का समाधान हो। इससे हर साल करोड़ों रुपए लागत की सड़कें पानी में बह जाती हैं। पिछले कुछ सालों में जितना पैसा खर्च हुआ है उतने से अच्छे खासे कई प्रोजेक्ट बनाए जा सकते थे। हर बार बरसात के बाद जब ये अधिकारी इंजीनियर हनुमानगढ़ मार्ग, पुरानी आबादी या शहर के अन्य इलाकों में जल भराव पर सड़क का लेवल नीचा होना या नाला ऊंचा होने की दुहाई देते हैं, तब कोई जनप्रतिनिधि उनसे यह पूछने की जहमत नहीं उठाता कि सड़क निर्माण के समय आप कहां थे, या सड़क के लिए निविदा प्रक्रिया के समय यह बात ध्यान में क्यों नहीं रखी गई कि जल निकासी के लिए इसका लेवल उठाने की जरूरत है। श्रीगंगानगर में गंग नहर की नहरों में पर्याप्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को किसानों ने बारिश के बीच धरना दिया। गंगानगर किसान समिति के संयोजक रणजीत सिंह राजू ने बताया कि धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कानूनों को राजस्थान में लागू नहीं करते हुए गंग नहर की नहरों में पूरा पानी मिले। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर गुरुवार सुबह प्राइवेट हॉस्पिटल का एक और कर्मचारी पॉजिटिव बताया गया है। सुबह की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। यह हॉस्पिटल हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित है। पूर्व में भी इसके 3-4 सदस्य पॉजिटिव आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल कोरोना के जो 28 नई रोगी सामने आए हैं उनमें जिला परिवहन कार्यालय का एक कर्मचारी भी है। इसकी जानकारी मिलते ही डीटीओ ऑफिस परिसर को सैनिटाइज करवाया गया है। इसके अलावा पॉजिटिव रोगियों के संपर्क वाले कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित कर्मचारियों के सैंपल लिए थे। इनकी रिपोर्ट के बाद आज अन्य कर्मचारियों के सैंपल लिए जाएंगे। केंद्र सरकार के 3 नए अध्यादेशों के विरोध में शुक्रवार को धान मंडी में काम नहीं होगा। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन व श्रीगंगानगर कच्चा आढ़तिया संघ ने संयुक्त रूप से इस हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है। सचिव विनय जिंदल व महामंत्री रमेश कुक्कड़ ने बताया कि 28 जुलाई को लागू अध्यादेश के कारण मंडियों का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। इसलिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के व्यापारियों ने 21 अगस्त को मंडियां बंद रखने का निर्णय लिया है। इसका गंगानगर मंडी के व्यापारी भी समर्थन कर रहे हैं। रायसीनगर कस्बे में राज्य सरकार के आदेशों से शुरू की गई इंदिरा रसोई का आज पहले दिन ही विरोध दिखने को मिला है। अंबेडकर भवन में नगर पालिका ने इंदिरा रसोई का शुभारंभ करना था, लेकिन आज सुबह से ही मौके पर वार्ड वासियों के साथ कांग्रेस नेता हरीश डाबी और सुरेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां तक कि इंदिरा रसोई में काम करने वाले कर्मचारियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राज्य सरकार ने गरीब लोगों को छोटे आयोजन के लिए कम खर्च में जगह उपलब्ध करवाने के लिए अंबेडकर भवन का निर्माण किया है, लेकिन नगर पालिका इस भवन में इंदिरा रसोई का संचालन कर रही है। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय को पदमपुर मार्ग पर गांव कोठी में स्थानांतरित होने का आश्वासन मिलने के बाद चुनावड़ में भूख हड़ताल पर बैठे शमशेर सिंह ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार गांव कोठी में डीटीओ कार्यालय आने के बाद वापस श्रीगंगानगर शिफ्ट करने के विरोध में ग्रामीण शमशेर सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। आज तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर शमशेर सिंह को आश्वासन दिया कि इस संबंध में सरकार से राय मांगी गई है। कार्यालय को आवंटित भूमि पर ही कार्यालय संचालित किया जाएगा। सादुल शहर क्षेत्र के एक व्यापारी के साथ पंजाब के 3 जनों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर ली। ठगी के शिकार व्यापारी ने अब 3 अलग अलग मुकदमे दर्ज करवाए हैं। पुलिस के अनुसार व्यापारी श्यामलाल ने अबोहर के पट्टी सदीक निवासी कुलवंत पर 1,67,000 रुपए, इंद्रजीत पर 10,63,000 रुपए और गोरा सिंह पर 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। व्यापारी का आरोप है कि आरोपियों ने आड़त ले ली और फसल नहीं दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 129 नगरीय निकाय चुनाव भले ही 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए हों, लेकिन साथ ही आयोग ने समीक्षा के बाद 20 अक्टूबर से पूर्व चुनाव करवाने के संकेत भी दिए हैं।
आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने एक आदेश जारी करके कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते नगरीय निकाय चुनाव 20 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए गए हैं। इस दौरान आयोग समय समय पर कोरोना संक्रमण की स्थिति की भी समीक्षा करवाएगा। श्रीगंगानगर में कोरोना को लेकर घोषित लॉकडाउन में प्रभावित लोगों को आत्मनिर्भर योजना के तहत गेहूं प्राप्त करने से वंचित नए चयनित लोगों को राशन वितरण में तकनीकी अड़चन पैदा हो गई है। राशन डीलरों की पोस्ट मशीनों में परिवारों को आवंटित गेहूं की एंट्री शो नहीं हो रही है। ऐसे में नए चयनित हजारों परिवारों को राशन वितरण शुरू नहीं हो पा रहा है। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि वंचित परिवारों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने पिछले दिनों दोबारा सर्वे करवाकर जिले भर में 63,000 लोगों का चयन किया है। ऐसे ही 73,000 वह लोग हैं जिनके खाते में 2500 रुपए सरकार ने जमा करवाए। रायसी नगर पंचायत समिति के विकास अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने गुरुवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि उनके कार्यालय में आने वाले हर फरियादी की सुनवाई की जाएगी एवं सरकारी योजनाओं को ग्राम स्तर पर भी लागू किया जाएगा। पूर्व में भ्रष्टाचार को लेकर जिले में चर्चित रहे मामलों पर कार्यवाही के सवाल पर विकास अधिकारी ने कहा कि अगर कोई शिकायत आएगी तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। श्रीगंगानगर में सदर थाना क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में अज्ञात व्यक्ति बुधवार रात नशीली गोलियों का थैला फेंककर भाग गया। गुरुवार सुबह मंदिर खोलने पहुंचे पुजारी ने थैला देखा तो आसपास के लोगों को सूचना दी। पुजारी के अनुसार 7 जड़ ग्राम पंचायत में मिर्जेवाला फाटक के पास बने शिव मंदिर में बीती रात अज्ञात नशीली गोलियों का थैला फेंक दिया। पूर्व में भी शिकायत के बावजूद पुलिस सरपंच की ओर से इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्रीगंगानगर में 2 ML नाथावाला के सरपंच से मारपीट करने के एक और आरोपी को सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस दोपहर बाद न्यायालय में पेश करेगी। पुलिस ने बताया कि विगत माह अतिक्रमण हटाने के दौरान आरोपियों ने 2 ML नाथावाला के सरपंच संदीप नाथ से मारपीट की थी। प्रकरण के आरोपी हरीश यादव को पुलिस ने कल पकड़ा था। श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर तहसील के घमूड़वाली थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह पिकअप ट्रक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 जने घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोपहर बाद पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। थाना पुलिस ने बताया कि आज सुबह 6:30 बजे पदमपुर कैंचिया मार्ग पर 11 EEA के पास पिकअप ट्रक की भिड़ंत में अरुण कुमार की मौत हो गई। वह आज सुबह रत्तेवाला से कैंचिया जा रहा था। हादसे में पिकअप चालक सुरेंद्र और मृतक का भाई साजन गंभीर घायल हो गए। श्रीगंगानगर में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में मॉल के 3rd फ्लोर पर फूड कोर्ट खोलने की तैयारी हो रही है। इस फूड कोर्ट की रसोई को LPG की सप्लाई देने के लिए मॉल की 4 दीवारी में बड़ा LPG सप्लाई सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। करीब 10 गुना 20 एरिया को कवर करके इसमें पाइपलाइन डाली जा रही है। करीब 40 कमर्शियल सिलेंडर एक साथ लगाए जाएंगे। इस पूरे तामझाम से कॉलोनी वासी किसी अनहोनी की आशंका में डरे हुए हैं। यह एक तरह से बारूद का ढेर है। इस संबंध में कॉलोनाइजर और संबंधित विभागों के अफसर अपना तर्क देते हैं। उनका कहना है कि यह सब लीगल हो रहा है, लेकिन किसी को जान पर खेलकर कोई काम कैसे लीगल हो सकता है, यह बात इनको कौन समझाए। कॉलोनी वासी सोशल मीडिया के जरिए इसके विरोध में आवाज भी उठाने लगे हैं। उनका सवाल है कि अगर किसी भी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो जाता है तो उनकी जान माल की भरपाई कौन करेगा। उधर रिद्धि सिद्धि डेवलपर ग्रुप के निदेशक मुकेश शाह का कहना है कि मॉल में करीब 70 लाख रुपए की लागत से फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाया गया है। अग्निशमन विभाग से NOC मिलने के बाद ही फूड कोर्ट के लिए LPG सप्लाई सिस्टम लगवाया जा रहा है। सभी काम कॉलोनी वासियों की सुविधा के लिए नियमानुसार ही हो रहे हैं। यदि किसी कॉलोनी वासी को कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है तो वह हमें बताए, हम सुधार करवा देंगे, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कॉलोनी वासी परेशान हो व रिद्धि सिद्धि का नाम खराब हो। वहीं रिद्धि सिद्धि मॉल में रेस्टोरेंट के लिए LPG सप्लाई सिस्टम लगाने की जानकारी अग्निशमन विभाग को नहीं है। विभाग के फायर ऑफिसर गौतम लाल ने बताया कि मॉल निर्माण के बाद वहां से फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच के बाद पूर्व में NOC जारी की गई थी। उसके बाद यदि वहां कुछ अलग से काम हो रहा है तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, न ही किसी ने LPG सिस्टम के संबंध में आवेदन ही किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।